हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 1 है ये। देखिए, टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। नाम आपने जरूर सुना होगा। टॉपिक का क्या नाम बताया है? सिंटैक्स। इसका एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक और क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन दोनों का हिंदी होता है वाक्य विचार। दोनों का हिंदी क्या होता है? वाक्य विचार। देखिए, बुक में आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम में ही है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट करता है। क्या एग्रीमेंट करता है? उसी एग्रीमेंट को जानना है और उसी पर पूरा रूल्स चलेगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट करता है कि देखो भाई, यदि मैं सिंगुलर रहूंगा तो आप भी सिंगुलर रहना, और यदि मैं प्लुरल हो जाऊं तो आप भी प्लुरल हो जाना। बस यही दो बातें आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। देखिए, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाक्य विचार। ट्रिक है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है वो आपको मालूम है। परेशानी किसमें है आपको? वर्ब में। तो वर्ब में आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए, सिंगुलर वर्ब कौन कौन है? एम, इज, डज, हैज, वाज। प्लूरल वर्ब कौन कौन है? आर, डू, हैव, वर। ये आपका सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब। और सबसे बड़ी खास बात, ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक पर। देखिए, नाउन में अगर आप एस और एस जोड़ते हो तो प्लूरल हो जाता है। किसी भी नाउन में जो आपका है, नाउन में एस और एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन का। जैसे कि आपको मालूम है प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मोहन का मोहन से होता है, कॉमन नाउन का होता है, कलेक्टिव का होता है, मटेरियल का भी होता है, जैसे कि वुड का वुड विशेष परिस्थिति में। ठीक है। अब स्ट्रेट नाउन का नहीं होता है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर। नाउन में एस और एस लगेगा तो प्लूरल हो जाता है। वर्ब में एस और एस होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान देने वाली बात। वर्ब में एस और एस होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब में देखिए, हमने इट में एस लगा दिया, यानी कि इट्स कर दिया, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। एग्जांपल को देखिए, सिंगुलर बॉय का बॉयज हो गया क्योंकि ये नाउन है, बॉयज। कैट का कैट्स। वर्ब में देखिए, ईट, ईट है जो आपका वो प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। गो आपका प्लूरल है, गोज कर दिए तो सिंगुलर वर्ब हो गया। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको वर्ब याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, सिंगुलर वर्ब कैसे याद रखेंगे? यदि एस, देखिए एस याद रखिए, एस 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 एस, यानी कि जो मेन वर्ब होंगे उसमें तो एस लगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और बाकी सिंगुलर वर्ब आपको यही याद करने हैं, एम, इज, डज, हैज, वाज। देखिए, एस आपका सब में है, बस केवल एम को छोड़कर। तो ये बेहतरीन ट्रिक है, एस। क्या? एस। और प्लूरल वर्ब में देखिए कहीं भी आपका एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पार्ट 1 है आपका। सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाक्य विचार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर वर्ब कैसे याद रखेंगे? एस लगा होगा। अगर आप भूल गए तो याद रखिएगा एस। और प्लूरल वर्ब कौन होगा? जिसमें एस नहीं हो। अब देखिए, अगर आप सोचते होंगे कि हैड कहा गया, विल कहा गया, शैल कहा गया, तो वो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों में होते हैं, इसलिए उसे नहीं लिखे हैं हम। ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब का ट्रिक क्या है? एस। प्लूरल वर्ब में ट्रिक क्या है? एस नहीं रहेगा। किसी भी नाउन में एस और एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस और एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। मेन वर्ब में याद रखिएगा, मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? एस और एस, तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है कि यदि मैं सिंगुलर रहूंगा तो आप भी सिंगुलर, और यदि मैं प्लूरल हो जाऊं तो आप भी प्लूरल। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कुछ जो है वर्ड्स जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आपको सिंगुलर वर्ब नहीं मालूम है तो ट्रिक याद रखिए, एस। क्या लगा रहेगा अंत में? वर्ब के अंत में क्या रहेगा? एस। तो इस ट्रिक से आप सिंगुलर वर्ब याद कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या है आपका? ईच,
एवरी। दूसरा पार्ट 2 में मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नो वन, समवन, समबडी, नथिंग। इसके साथ सिंगुलर वर्ब। इसमें से कुछ भी हो, आपको कौन सा वर्ब लेना है? सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पर एक दो और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका वन, बॉडी, थिंग, हालांकि मैंने एक एक वर्ड लिखा है, एक एक वर्ड ही लिखे, इसमें से बहुत सारे होते हैं जो आपको जानकारी है। जैसे वन से क्या हो जाएगा? नो वन, समवन, एनीवन। बॉडी से क्या हो जाएगा? नोबडी, समबडी, एनीबडी। तो हमने एक एक फिलहाल लिखा है, तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ईच से लेकर के नथिंग तक अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। अगर आपको सिंगुलर वर्ब नहीं भी मालूम है तो ट्रिक याद रखिएगा, क्या? एस। क्या ट्रिक में याद रखिएगा? एस। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, यहाँ पे डॉट डॉट है, रेड। अब आप सोचिएगा पेन्स है, इसके अनुसार तवार होगा? नहीं। देखिए ईच ऑफ सिंगुलर वर्ब इज। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है? एस। याद रखिएगा, इज हो जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इज। एवरी बॉय ए पेन, एवरी आपका है तो क्या हो जाएगा? इसमें आपका हैज हो जाएगा, क्योंकि एस लगा हुआ है। तो यही आपका कौन सा है भाई? सिंगुलर वर्ब है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। बस सिंगुलर वर्ब याद रखने का ट्रिक याद रखिएगा, एस। क्या याद रखिएगा? एस। तो ईच से लेकर के नथिंग तक जब वाक्य की शुरुआत होगी तो कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। बोथ, सेवरल, वेरियस, बोथ ऑफ, ए फ्यू, वेरी फ्यू, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, नन ऑफ। नन ऑफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लिखे हैं। द प्लस एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है उसके साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। अगर आपको प्लूरल वर्ब नहीं भी मालूम होगा तो ट्रिक मैंने बताया था कि वर्ब के अंत में एस नहीं होगा तो वो प्लूरल वर्ब होगा, एम को छोड़ करके, ठीक है। तो देखिए बोथ, सेवरल, वेरियस, बोथ ऑफ, ए फ्यू, वेरी फ्यू, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, नन ऑफ, द प्लस एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। इसके साथ कौन सा वर्ब? कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। देखिए बोथ गर्ल्स, खाली स्थान है, आपका ब्यूटीफुल, इज होगा कि आर होगा? तो मैंने क्या बताया है ट्रिक में कि प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे? एस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एस नहीं होगा। तो एस किसमें नहीं है भाई? आर में नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फिजिक्स, खाली स्थान, पुअर। माय फिजिक्स, खाली स्थान, पुअर। तो क्या आपका हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉन ऑफ के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा कि प्लूरल वर्ब का यूज कीजिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं? 7 होते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो देखिए बोथ से लेकर के आपका पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी तो कौन सा वर्ब लीजिएगा? प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देखिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।